भुर्री गांव में शीतल शिक्षा केंद्र का कई जनप्रतिनिधि और ब्लॉक कोऑर्डिनेटर ने किया उद्घाटन। नर्सरी से 5वीं कक्षा के बच्चों को मिलेगी मुफ्त शिक्षा। शरीफ नगर पंचायत के वार्ड नंबर 2 भुर्री गांव में शीतल शिक्षा केंद्र का उद्घाटन किया गया, जिसमें कई जनप्रतिनिधि और ब्लॉक कोऑर्डिनेटर ने फीता काटकर इसका उद्घाटन किया। ब्लॉक कोऑर्डिनेटर दीपक ऋषि ने कहा कि ये किसान सहायता फाउंडेशन के तहत ये योजना चलाया जा रहा है। इसके संस्थापक फिरोज खान, ज्योति कुमारी, दीपक कुमार और दुर्गेश सिंह के द्वारा चलाया जा रहा है, जिसमें किसानों को जैविक खाद मुहैया की जा रही है, जिसका उद्देश्य किसानों को कम खर्च में उन्नत खेती कराना और इससे किसान के बच्चों को नर्सरी से 5वीं कक्षा तक पढ़ाना, जो बिल्कुल मुफ्त दी जाएगी। वहीं बच्चों की शिक्षा के लिए बैग, किताब, पेंसिल, कॉपी आदि सामान भी प्रत्येक 6 महीने के अंतराल पर दिया जाएगा। प्रत्येक शिक्षा केंद्र में 40 बच्चों की पढ़ाई होगी और सभी बच्चों को पौष्टिक आहार के लिए प्रत्येक वर्ष 1200 रुपये दिया जाएगा। उद्घाटन के मौके पर आज इस केंद्र में 40 बच्चों को किताब, कॉपी, पेंसिल, बैग और आईडी कार्ड भी दिया गया। उद्घाटन समारोह में वार्ड सदस्य अब्दुल बशीर, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर दीपक ऋषि, पंचायत कोऑर्डिनेटर राजीव महतो, केंद्र के शिक्षिका गुलबरी खातून, आजाद आलम, सुनील मरांडी, शनिचर मुर्मू, खोगन राय, मंजर आलम सहित केंद्र के सभी 40 बच्चे और उनके अभिभावक, इसके अलावा दर्जनों किसान भी मौजूद थे। द्वारा बांटा जा रहा है सब। देखिए, इस फाउंडेशन का नाम है शीतल वाटिका किसान सहायता फाउंडेशन जी, जिसका तहत ये जो है शीतल शिक्षा केंद्र खोला जा रहा है। ये जैविक जो खेती है, ये जैविक खेती के लिए ही इस फाउंडेशन को चला रहा है। आज हमारे लोग रसायन खेती से खेती कर रहे हैं, जिससे लागत भी ज़्यादा लग रहा है और इसका जो फसल होता है वो केमिकल से होता है, रसायन से होता है। उससे होने वाला शरीर भी इसका जो है क्षति पहुंचता है, इससे कई सारा बीमारी है। लेकिन हम लोग का जो ये शीतल वाटिका किसान सहायता फाउंडेशन है, वो जैविक खेती से लोगों को खेती करने के लिए जोड़ता है। और जो हमारे किसान हैं, इस किसान के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा के लिए इस शीतल वाटिका किसान सहायता फाउंडेशन हर एक वार्ड में 40 बच्चे को पढ़ाएंगे, जिसके लेकर हम लोग निःशुल्क रूप से जो है किताब, स्लेट, पेंसिल, कॉपी, कलम आपको 0 से लेकर 5 क्लास तक बच्चे को हम लोग देते हैं। जिस तरह से आप लोग पढ़ा रहे हैं, तो ये जो प्राइमरी स्कूल है, तो वहाँ पे उस टाइम पे जाने का क्या प्रावधान है? क्या स्कूल के टाइम पे जाएगा या अलग टाइम है इसके लिए? देखिए, मेन चीज़ क्या है कि जैसे हम लोग का जो स्कूल है, तो इस स्कूल में जो टाइम है, उस टाइम को छोड़कर हम लोग का टाइम है 3 बजे से लेकर 6 बजे तक। जी, जो शाम का टाइम है 3 से लेकर 6 बजे तक, उसी टाइम में बच्चे को पढ़ाना है। और रही सवाल कि जो बच्चे हमारे इस इलाके में जो गरीब बच्चे हैं, जो कोचिंग का फीस नहीं दे पाते हैं, किताब, कलम, पेंसिल और स्लेट और बैग नहीं खरीद पाते हैं, ऐसे बच्चों को ये शिक्षा मिलनी चाहिए। और ये जब तक यह एक अभियान है, जिस अभियान का संस्थापक है, संयोजक है मोहम्मद फिरोज खान साहब और दुर्गेश कुमार सिंह, ज्योति कुमारी, इन लोगों की अभियान के तहत पूरे बिहार में जो है ये कार्यक्रम चल रहा है कि हर एक बच्चे को शिक्षा मिले, हर एक गरीब मजलूम समाज के बच्चों को शिक्षा मिले। इसीलिए किसान सहायता फाउंडेशन के तहत यह जो है शीतल शिक्षा केंद्र का आज हम लोग इस शरीफ नगर पंचायत के वार्ड नंबर 2 में हम लोगों ने उद्घाटन किया। जो आज इस उद्घाटन समारोह में उपस्थित हमारे जो मेंबर साहब हैं, जिनके जरिए से हम लोग फीता कटवाए, हम मुखिया साहब को जो है नंबर 2 में ओपनिंग किया गया है। और इस संस्था में पढ़ने वाले 1 से नर्सरी से 5 तक बच्चों को पढ़ाया जाएगा। जो प्रत्येक बच्चे का जिसका अटेंडेंस 70% एवं ऊपर होता है, उस बच्चे को हम लोग साल में 1200 रुपये पौष्टिक आहार के लिए देते हैं। उसके बाद जिसमें 40 एक संस्था में 40 बच्चे पढ़ेंगे,
और इसमें कितने शिक्षिका या शिक्षक या शिक्षिका पढ़ाएंगे इसमें? जिसमें एक शिक्षिका 40 बच्चे पर एक शिक्षिका होगी। और इनका टाइम होगा संध्या 3 बजे से शाम 6 बजे तक बच्चे को पढ़ाया जाएगा। 3 घंटे रोजाना पढ़ाया जाएगा। स्कूल टाइम छोड़ करके? स्कूल टाइम छोड़ करके बच्चे को पढ़ाया जाएगा। जिस तरह इच्छुक है क्या पढ़ने आएंगे क्या? जी। आपको क्या क्या मिला है अभी? खाता, कॉपी, कलम, बैग, वो सब लोग देखा। सिलो। ये सब मिला है आपको? जी। तो यहाँ पे आपको पढ़ने का इच्छुक मन है? जी। पढ़ने के इच्छुक हैं आप यहाँ पे? डेली टीचर आना चाहिए, प्रेजेंट आना चाहिए, प्रेजेंट एकदम। और नहीं तो अगर इसमें छोट बड़ अगर हो तो फिर बच्चा फिर खो जाएंगे। इसलिए हर दिन और 3 बजे से 6 बजे तक के लिए प्रेजेंट रहना चाहिए, आना चाहिए। बच्चा आएगा, पढ़ेगा, जागरूक होगा। जी, कितना उपयोगी होगा बच्चे के लिए? जैसे किसान के बच्चों को पढ़ना है यहाँ पे, कितना उपयोगी होगा बच्चे के लिए? लाभदायक। बहुत लाभ होगा इसमें जी। यही के अनुसार जितना शिक्षा वो हासिल करेंगे उतना ही उपयोग होगा उसका।